रेप हुआ उनके साथ जी और डॉक्टर का कहना है कि ये गर्ल्स का मेन पार्ट होता है ना, जी। वो बहुत गंदी तरीके से डैमेज है। रॉड वगैरह से हमला किया गया प्राइवेट पार्ट। 15-16 सालों से ये पंत हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। उनकी इतनी तरह पिटाई की है उनकी कि दांत भी टूट गए उनके। उन्होंने बस हमसे ये बोला कि मैं उसे जानती हूँ, वो मेरे को छेड़ता था एक लड़का हॉस्पिटल। सर अब ये मम्मी ने ये चीज़ बोली है हमसे, तो यही सच मानेंगे हम। तो अभी तक हमारे पास कोई FIR की पर्ची नहीं आई है और पुलिस वालों ने हमें धमकी भी दी है, तुम में से कोई से दिख गया मैं तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। वहाँ के SHO ने कहती वहाँ से बिल्कुल भी कोई FIR की कॉपी लोगों को नहीं मिली है। हालत सच बताऊं तो बहुत ख़राब है। तो पहले तो सर पे कुछ भारी चीज़ मारी गई थी, उसके बाद वो बेहोश हुई होंगी। उनके बाद उनके संग कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद कुछ रॉड वगैरह प्राइवेट पार्ट में बहुत गंदे तरीके से करा गया है, रॉड वगैरह, जिसके चक्कर में उनका पेट की जैसे यूरिन सब कुछ फट गई है। 24-25 घंटे हो गए अभी भी बेहोश ही हैं। सिस्टर ने ये बताया कि मेरा नीचे से शरीर पूरा में फाड़ दिया सभी है कि उनको ये नहीं मालूम रोड डाली क्या डाला है अंदर। फिर हमारी सिस्टर हमसे खुद बता के गई हैं कि हमारे संग में रेप हुआ है और मुझे मार के बांध के हॉस्पिटल के अंदर ही डाल दिया है। मेरे से ना बोल के गई कि उसी हॉस्पिटल वालों ने किसी ने करा है मेरे संग अंदर ही, और अंदर ही हुआ है सब मेरे संग ही। सर कि हाँ घटना की अंजाम दिया गया है हॉस्पिटल के अंदर ही। हाँ सिस्टर हमारी खुद बोल रही थी मेरे से ना, बताइए सारी बात। अस्पताल के अंदर ही हुआ है मेरे संग ये जो कांड हुआ सब। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के पंत हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक। आप देख सकते हैं हमारे बगल में LNJP अस्पताल है। इसी अस्पताल की एक कर्मचारी, महिला कर्मचारी, जिसकी ड्यूटी दिन में 1 बजे से रात को 10 बजे तक पंत अस्पताल के अंदर लगी हुई थी। आपको बता दें, महिला बतौर पेशेंट की केयर टेकर के रूप में यहाँ कार्यरत थी। जिस वक्त महिला अपने घर के लिए इस अस्पताल से निकली, उसी समय कुछ अज्ञात लोगों ने महिला को जबरन बंधक बनाकर उनके साथ जबरन गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद, जैसा कि पीड़ित परिजनों के अनुसार, डॉक्टरों के अनुसार, उस महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड नुमा कोई चीज़ डालकर जानलेवा हमला किया, जिसके चलते महिला की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। राजधानी दिल्ली के अंदर आपने कई हादसे देखे होंगे जिसमें आए दिन बच्चियों के साथ रेप होता है, महिलाओं के साथ रेप होता है। दामिनी कांड जैसा मिलता जुलता मामला यह हमारे सामने आया है। आपको बता दें, पीड़ित परिजनों का सीधा सीधा पुलिस के ऊपर आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सहानुभूति दिखाने की बजाय उन्हें उल्टा धमकी दी कि यदि आपने कुछ सवाल किए इस मामले में तो हम आपको हवालात में डाल देंगे। ऐसा कहना पीड़ित परिजनों का है। लगातार पीड़ित परिवार इस समय सदमे में है, घबराया हुआ है, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा आश्वासन देने की बजाय उल्टा पीड़ित लोगों को ही धमकाया जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर हम आपको बता दें, महिलाएं और बच्ची बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक बार हम आपको फिर से बता दें, दामिनी कांड जैसा ही एक बेहद हैरान कर देने वाला कांड राजधानी दिल्ली के अंदर 1 तारीख को हुआ है, जिसमें कि पुलिस ने अभी तक पीड़ित परिजनों को FIR तक मुहैया नहीं कराई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक शिकायत के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर हमारे ना तो बयान लिए, ना ही लिखित रूप से हमें कोई FIR दी है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एक महिला जो कि अस्पताल में कार्यरत थी, बतौर पेशेंट केयर टेकर के रूप में यहाँ लगभग 15-16 वर्षों से काम कर रही थी। जिस वक्त वह महिला अपने घर के लिए निकलती है, कुछ अज्ञात लोग उसे बंधक बनाकर उसके साथ जबरन गैंग रेप करते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर
महिला के ऊपर हमला करते हैं, जिससे महिला आज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। जानेंगे पीड़ित परिजनों से वे क्या कुछ कहते हैं, क्या है पूरा वाकया। सीधा संपर्क करेंगे पीड़ित परिजनों से। सर हमारी मम्मी इसमें जॉब करती है पंत हॉस्पिटल में। तो ये रात में जॉब से आ रही थी, तो रात में जब गेट से निकली है ना बाहर, तो बाहर निकलने के बाद तो उन्होंने बताया था हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल में आई थी, कि इनके सर पे किसी ने कुछ मारा था, कुछ भारी चीज़ मारी, जिस चीज़ से वो बेहोश हो गई है। उनसे बेहोश होने के बाद उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। उनके साथ क्या क्या हुआ है वो निश्चिंत होकर बताएं आप। सर रेप हुआ उनके साथ जी। और डॉक्टर का कहना है कि वे गर्ल्स का मेन पार्ट होता है ना, वो बहुत गंदी तरीके से डैमेज है। मतलब प्राइवेट प्राइवेट पार्ट, लोहे की रॉड वगैरह, हाँ, रॉड वगैरह से हमला किया गया प्राइवेट पार्ट पे। कौन सी तारीख की और लगभग कितने बजे की घटना है? ये 1 तारीख की बात है, आज 3 तारीख हो गई। अभी तक इस केस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। हमारे पास कोई FIR की रिपोर्ट या कोई भी पुलिस वाला हमारे पास नहीं आया किसी भी इंक्वायरी के लिए। जैसा कि 1 तारीख की ये घटना है, आपको सूचना कब मिली और किस माध्यम से, किसने सूचना दी? हमारे पास रात में ये सब हुआ था, जब हॉस्पिटल में आ गए हैं। हमारे पास सुबह 8-9 बजे करीब कॉल आई थी हमारे पास। 8-9 बजे सुबह मॉर्निंग में आई थी, 8-9 बजे कॉल। आपको किसने कॉल करी थी और क्या बताया? पुलिस वालों की कॉल आई थी हमारे पास। ये बोला कि थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट बोल के बुलाया हमको। फिर हम हॉस्पिटल में आए, फिर हमें मिलने नहीं दिया, हमारी मदर से मिलने नहीं दिया। फिर हमें कब 2:30-3 बजे हम मिले भी, जब शिफ्ट हो गए दूसरे वार्ड में, तब शिफ्ट हो गए, जब ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। तो फिर ऑपरेशन के लिए जा रहे, जब हम मिले उनसे, जब उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा बात करा हमसे, ये बताया कि जो हॉस्पिटल में है ना, हॉस्पिटल में उन्हें उसे जानती हूँ मैं, वो मेरे को छेड़ता था। हाँ, मतलब क्या लगता है किसी जानकार ने इस हादसे को अंजाम दिया है? सर ये चीज़ हम नहीं कह सकते, जब अभी वो गंभीर हालत में है वो हॉस्पिटल में, ये चीज़ हम वो नहीं कर सकते। अच्छा, कितने दिनों से, कितने सालों से वो अस्पताल में नौकरी कर रही थी? 15-16 सालों से ये पंत हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। उनका आने जाने का क्या समय रहता था? उनका 1-1:30 बजे दिन में निकलती थी घर से जॉब के लिए। रात में 10:30 बजे छुट्टी हो जाती थी वहाँ से। 10:30 और 11 लास्ट होता था, 11 घर आ जाती थी। 11 बजे 11 बजे तक घर आ जाती? हाँ जी। तो किस बस से आती थी या रिक्शे से? बस से आती थी, यहाँ से रिक्शे में जाती थी बस स्टॉप तक जी। फिर यहाँ से हॉस्पिटल के सामने बस स्टॉप पर रिक्शे में जाती थी, फिर बस से घर आती थी जी। जब आप हॉस्पिटल पहुँचे, 1 तारीख की घटना थी, 2 तारीख को आप अस्पताल पहुँचे जी, तब आपने क्या देखा? क्या आपकी मुलाकात हो पाई? नहीं सर, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। अभी तक मुलाकात नहीं? मुलाकात तो हो गई है, ऑपरेशन मुलाकात हमारी जब हुई, जो ऑपरेशन से ICU में लेके जा रहे थे, जब हमारी मुलाकात हुई। होश में थी वो? बोलने लायक नहीं थी? नहीं सर। तो ये बात उन्होंने किस समय कही कि अस्पताल के किसी कर्मचारी ने छेड़छाड़ की? जब ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे ना, ऑपरेशन वार्ड में जी, जब हमसे बोला था, हमने थोड़ा सा बात की थी उनसे जी। क्या क्या कहा उन्होंने? बस ज्यादा बोलने की हालत नहीं, दांत भी टूटे ना उनके, इतनी तरह पिटाई की उनकी जी कि दांत भी टूट गए उनके। फिर भी जो बातें उन्होंने आपसे कही वो आप बताएं। उन्होंने बस हमसे ये बोला कि मैं उसे जानती हूँ, वो मेरे को छेड़ता था एक लड़का हॉस्पिटल में, ये चीज बोली उन्होंने जी। तो आपको क्या शक है कि क्या उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया? अब ये मम्मी ने ये चीज़ बोली है हमसे, तो यही सच मानेंगे हम तो। अब हॉस्पिटल में है वो 24 घंटे हो चुके हैं ऑपरेशन हुए को, अभी तक पर होश में नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या पुलिस ने आपको किसी प्रकार की FIR की कॉपी दी? अभी तक हमारे पास कोई FIR की पर्ची नहीं आई है, और पुलिस वालों ने हमें धमकी भी दी है कि एटीट्यूड उसमें हमसे बोला कि हम थाने में गए थे, मेरे फ्रेंड भी थे, हम सब गए थे, हम पाँच जने थे, हम थाने में गए। इसको बोला ये रहेगा बस यहाँ पे, अगर तुम में से कोई से दिख गया मैं तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा अंदर। ये बात किस पुलिसकर्मी ने कही? वहाँ के SHO ने कही थी, वहाँ से SHO IP स्टेट जी जी। तो उन्होंने क्या धमकी दी कि यदि आप कोई कार्रवाई करते हो तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस हमसे ये बोला था कि जब हम जाने के लिए लगे थे ना, तो मेरे से एक धमकी दे गए थे जब गाड़ी से जा रहे थे वो, कि तू मुझे जानता है। फिर अपने पुलिसकर्मी से बोला इसे मेरे बारे में बता, बस ये बोल के चले गए। अच्छा, क्या अभी तक कोई CCTV फुटेज निकाला गया पुलिस के द्वारा या अस्पताल प्रशासन? नहीं सर, ऐसा हमको कोई कंफर्म नहीं है। आपको कोई फुटेज नहीं दिखाई गई? हमारे पास कोई पुलिस वाला इंक्वायरी के लिए नहीं आया, हमारे पास कोई ना कोई स्लिप आई है किसी चीज़ की, ना FIR की, ना
कोई पुलिस वाला हमसे इंक्वायरी लेना आया, कुछ की फैमिली से तो आना चाहिए ना, जी। तो ऐसा कोई नहीं आया हमारे पास। तो क्या लगता है यदि फुटेज निकाली जाए, सीसीटीवी फुटेज, तो खुलासा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है सर। पुलिसकर्मी हमारे साथ सहायता करें तो सब कुछ हो सकता है सर। हम न्याय भी मिल सकता है हमारी मम्मी को। जैसा कि इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या इस मामले में कोई एफआईआर की कॉपी आपको दी गई है? बिल्कुल भी कोई एफआईआर की कॉपी हम लोगों को नहीं मिली है। जी। जितना भी अभी तक हम पुलिस वाले आए हैं जी। अभी तक नहीं आए थे। मतलब हमने 2-3 जगह भी फ़ोन किया था 1-1.5 घंटे पहले, तो उन लोगों ने प्रेशर डाला था उन लोगों के ऊपर, एसएचओ वगैरह के, पुलिस वालों के ऊपर, कि देखो जाके जो भी मतलब हो रहा हो। आप तो अभी यानी आप पुलिस चौकी गए थे? अभी नहीं गए हम। अच्छा। उसके बाद तो हम गए नहीं, हमें पता चल गया था कि हालत ख़राब है, मतलब कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो ही जाएगा मेरे साथ। पुलिस से कब बात हुई आपकी? कल बात हुई। कल रात के टाइम बात हुई थी मेरी, जब उन्होंने ऐसे कुछ कहा कि एटीट्यूड ही उनका ऐसा था कि तू मेरे को जानता है, इनको पता मेरे बारे में, ऐसे ऐसे बात होने लगी। तो हमने सोच लिया कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, तो हमने 2-3 जगह फ़ोन किया था आज ही 1.5 घंटे पहले। तो हाँ, अभिषेक भैया हैं, एक रहते हैं यहीं गाजीपुर की साइड, उनको फ़ोन किया था हमने, तो उन्होंने फ़ोन वोन करा था। तो फिर 2-3 राउंड तो लग चुके हैं 1.5 घंटे के अंदर, मतलब 2-3 राउंड लग चुके हैं। 2 राउंड लग गए जब से हमने उन पे, जब से फ़ोन मारा 2-3 राउंड लग चुके हैं पुलिस के, लेकिन पुलिस हमारे ने पास नहीं है। आपको कोई आश्वासन दिया? कुछ कोई नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। दिए बस, और कुछ नहीं बोला। उनका एटीट्यूड देख के ना मेरे को समझ आ गया कि ये कुछ नहीं करने वाला। यानी इंसान तो लग ही नहीं कोई रहते हैं। सहानुभूति दिखाई पुलिस ने? बिल्कुल नहीं, आपसे किसी पुलिस अधिकारी ने बात करी हो इस मामले में? 1% नहीं। आपको कुछ नहीं बताया गया? मेरे को 1%, मैं तो बोल रहा था कि मेरे को कुछ बता दो, थोड़ा सा भी बता दो, मेरे को थोड़ा अच्छा लगे सुन के कि हाँ कि ये हो गया, थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ केस में थोड़ा इतनी बढ़ोतरी हुई है। कुछ नहीं बताया, कुछ 1% कुछ नहीं बोला मेरे को। तो फिलहाल आपकी माताजी की हालत कैसी है? हालत सच बताऊं तो बहुत ख़राब है। अभी 80% उनका बीपी चल रहा है और अभी 75% जस्ट हो गया था, अभी 1 घंटे पहले। अभी मैं ऊपर नहीं गया हूँ देखने के लिए, अभी मैं थोड़ा गया हुआ था कहीं एप्लीकेशन देने के लिए, तो अभी जाके देखूंगा मैं कि क्या प्रॉब्लम हो। डॉक्टरों ने कुछ आश्वासन दिया आपको कि डॉक्टर स्वस्थ हो थोड़े जाएंगी ठीक जल्दी? है, डॉक्टर ठीक हैं थोड़े बहुत। उन्होंने मेरे को थोड़ा आश्वासन दिया था कि हाँ ठीक हो जाएंगी। और सागी, क्या नाम था उनका, सखी केंद्र से भी मेरे को बहुत थोड़ा सपोर्ट मिला है, वो भी मेरे ठीक ठाक लगे मेरे को। लेकिन पुलिस से कोई ख़त्म, मेरे को भरोसा ही नहीं बिल्कुल भी, सच बताऊँ तो। अच्छा, क्या डॉक्टर ने आपको कुछ हिंट दिया कि किस तरीके से इन पे हमला किया गया है? पूरी बात मेरे को बताई थी, बता सकता हूँ भाई। जी बता सकते हैं। मतलब बता सकते हैं, निश्चिंत होके पहले तो सर पे कुछ भारी चीज़ मारी गई थी, जी। उसके बाद वो बेहोश हुई होंगी। जी। उनके बाद उनके संग कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ बहुत ज़्यादा। जी। फिर उसके बाद कुछ रॉड वगैरह प्राइवेट पार्ट में बहुत गंदे तरीके से करा गया है, जी। रॉड वगैरह, जी। जिसके चक्कर में उनका पेट के अतरी सब कुछ फट गए हैं। उनका जो ऑपरेशन हुआ है सब कुछ बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अभी भी हालत बहुत ख़राब है। 24-25 घंटे हो गए, अभी भी बेहोश ही है वो। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे इस मामले में अपराधियों को पकड़ने को लेकर? सर 1 तारीख को ये दुर्घटना हुई, 3 तारीख की रात हो रही है। जी। मेरे को कुछ नहीं पता, अभी कुछ तो पता होना चाहिए सर जो मैं आपको बता सकूं। आपको शायद ये भी नहीं पता है कि इस मामले में एफआईआर हुई है या नहीं हुई है? कुछ नहीं पता सर, सच बताऊं कुछ नहीं पता। थोड़ा सा ही पता होता मैं अभी आपको बताता यहाँ पे कि ये सब हो तो गया। आप क्या चाहते हैं अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं? सर तो फांसी मांगूंगा सर, ऐसे मतलब कौन, एक बार सोच के देखो यार। जी। मतलब मम्मी 45-47 पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे इस मामले को लेकर? जितने भी लोग थे मेरे को कंफर्म नहीं है, मम्मी ने भी मेरे को ठीक से बताया नहीं था। जी। मैंने बात करी थी जी। तो मम्मी अगर होश में आती हैं तो बता सकें शायद कितने आदमी थे या फिर कुछ भी। जी। तो उनको पकड़ के ना कुछ मतलब फांसी वगैरह दी जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये केस ना बहुत बढ़ते जा रहे हैं ऐसे। जी। ना उम्र देखते हैं ना कुछ देखते हैं। वो निर्भया केस भी ऐसी हुआ था 2011 के आसपास, अब न्याय मिला उसको। अब जाके 9-8 साल बाद न्याय मिला। कहने को इंडिया आ गया, लेकिन इन सब चीज़ों में देखो कितना पीछे है। क्या लगता है उससे मिलता जुलता ही मामला है? निर्भया मिलता ही जुलता लग रहा है, मिलता ही। वो हमने बात करी थी जो कहाँ से, सखी से ना, सखी केंद्र से। तो उन्होंने बताया था कि अगर ये 2 चीज़ों के ऐसे लग रहा है जैसे गुस्से में करा गया हो या नशे में करा गया हो, बस
उन्होंने यही दो ऑप्शन दिए थे कि गुस्से में है या फिर नशे में है। बाकी इस बात की पुष्टि कर दी है डॉक्टर ने कि किसी प्राइवेट पार्ट में किसी रॉड वगैरह से कंफर्म हमला किया है? हाँ, उन्होंने मेरे को मुंह पे बोला था, तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। रॉड वगैरह कंफर्म है, रॉड या फिर कुछ ऐसी बोतल ऐसी कुछ चीज़ होती हैं, जी जी तो बहुत ख़राब हालत है। जी, क्या घटना थी और जिस महिला के साथ बताया जा रहा है गैंग रेप किया गया है, वो आपकी क्या लगती हैं? हमारी सिस्टर है सर का, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारी सिस्टर हमसे खुद बता के गई हैं कि हमारे संग में रेप हुआ है और मुझे मार के बांध के हॉस्पिटल के अंदर ही डाल दिया है। अच्छा, ये जिस अस्पताल में काम करती थी, जीबी पंत अस्पताल में, क्या उसी अस्पताल के अंदर इस घटना को हाँ, अंजाम उसी दिया है? हॉस्पिटल के अंदर ही बताया कि मेरे से ना बोल के गई कि उसी हॉस्पिटल वालों ने किसी ने करा है मेरे संग अंदर ही, और अंदर अंदर ही हुआ है सब मेरे संग ही। अच्छा, जब आप अपनी बहन से मिले उस समय क्या हालत थी उनकी? उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मेरे संग में गलत काम करा है सब लोगों ने, मेरी सारी दुर्दशा कर दी है, नीचे से पूरा शरीर मेरा ख़राब कर दिया है। क्या उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम बताया, किसी पे शक जाहिर किया था? मेरे से इतना सर बोला था कि एक लड़का है कोई वही है, और नाम पूछ रहे थे सर, मुझे नाम नहीं बताया, बस एक लड़के के लिए बताया था। अच्छा, क्या ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि वो लड़का इसी अस्पताल में काम करता है? हाँ, इसी हॉस्पिटल में बताया था कि इसी पंथ में हॉस्पिटल में ये ड्यूटी करता है वो। अच्छा, बस उसका नाम नहीं बता नाम पाई? नहीं बता पाई वो मेरे से ना। अच्छा, उसके बाद क्या इस बात को आपने पुलिस को बताया कि आपकी बहन ने आपको क्या-क्या बताया? हमारे सामने ना कोई पुलिस आई, चौकी में गए थे तो कोई सुनील कह रहे तुम्हारी कार्रवाई हो तो रही है, हमें धमका के डरा के भगा दे रहे थे चौकी वाले। क्या पुलिस ने कोई ऐसा आश्वासन दिया आपको कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा? हमें कुछ नया आश्वासन दिया है पुलिस वालों ने। एसएचओ से आप मिले इस शिकायत को लेके? एसएचओ के पास में गए थे, एसएचओ से ने सर के पास गए तो वो बोले कल तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, तो हम कैसे हो रही, कुछ तो हमें दो कुछ प्रूफ। अच्छा, जैसा कि किसी ने बताया कि बलात्कार करने के बाद लोहे की रॉड उनके प्राइवेट पार्ट में डाली गई है, क्या इस बात की जानकारी है? आपको बताया कुछ ऐसा? इस बात की जानकारी मुझे नहीं दी है। जी, आपकी बहन ने बताया ऐसा कुछ? सिस्टर ने ये बताया कि मेरा नीचे से शरीर पूरा में फाड़ दिया सभी, अब ये उनको ये नहीं मालूम रोड डाली क्या डाला है अंदर से ना, शरीर के अंदर यहाँ तक का पूरा अंदर ही का बेकार कर दिया सारा उनका अंदर शरीर। अच्छा, जैसा कि किसी ने बताया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद उनको मरी अवस्था में छोड़कर भागे थे। हाँ, दीदी ने बताया मेरे से ना कि मरी अवस्था में मुझे छोड़ के गए हैं। अच्छा, अच्छा, ये बताया किस जगह हुआ था ये कांड? अंदर की, हाँ, घटना के अंजाम दिया गया इस हॉस्पिटल के अंदर ही, पंत उस अस्पताल में? पंत हॉस्पिटल में। उसमें कह रही मुझे एडमिट नहीं लिया, तभी इस हॉस्पिटल में लाके मुझे डाल दिया आके ना। और ये भी वो बता के गई है मेरे से ना कि हमें कहना बांध के कफन में दे देंगी तब तुम आओगे घर से क्या। अच्छा, आपकी बहन ने आपसे बात हाँ, करी है हमारी इसकी? बात करी है, मेरे पास एक फोन आया था, उस नंबर से, अब ये नहीं मालूम वो नंबर किसका है किसका नहीं है। वो नंबर है आपके पास? हमारे मौजूद? पास है मोबाइल पे। अच्छा, आपको लगता है आपकी बहन के कहे अनुसार कि अस्पताल के अंदर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है? हाँ, सिस्टर हमारी खुद बोल रही थी मेरे से ना, बताइए सारी बात। कि अस्पताल के अंदर? अस्पताल के अंदर ही हुआ है मेरे संग ये जो कांड हुआ सब। तो अब तक की पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? ना, हम संतुष्ट नहीं, हमारी कार्रवाई आगे से आगे सख्त सख्त बढ़ाई जाए सर। हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? तो सीधे फांसी की सजा मांग कर रहे कि इंसाफ दिलाओ मुझे सर, जी। इंसाफ चाहिए हमें, गिरफ्तार करो उनको। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, पीड़ित परिजन हमारे बीच में थे जिनका कहना है पुलिस ने इस मामले में आश्वासन देने की बजाय उल्टा हमें धुतकार कर एटीट्यूड के साथ हमें भगा दिया। कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे बड़ा सवाल पुलिस पे ये खड़ा होता है, क्या इस मामले में पीड़ित परिजनों को आश्वासन देना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं दिया। पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करके एफआईआर की कॉपी पीड़ित परिजनों को देनी चाहिए थी, जो कि पुलिस ने अभी तक नहीं दी है। अभी आपने सुना पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस ने एक बार भी उन्हें सांत्वना नहीं दी, एक बार भी उन्हें आश्वासन नहीं दिया। अभी तक 3 दिन हो चुके हैं, महिला ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। अपराधी फरार हैं, अपराधी लापता हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की
कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें ये है हमारी राजधानी दिल्ली की पुलिस, जहां पर महिलाएं और बच्ची बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। ये वही पुलिस है जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान, कड़े कानून बनाने का दावा करती है। वहीं ऐसे मामलों को देखते हुए लगता है कि महिलाएं बिल्कुल भी राजधानी दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।